बेटा पानी। बेटा? कौन बेटा? तू है कौन? मैं यहाँ का प्यून। प्यून? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं। आज से तू मुझे मैडम बोलेगा। क्या बोलेगा? मैडम ने। हाँ, अब पानी रख दे। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ देखा वहां रिश्ते बनाने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है मैडम, आज से मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ कंपनी में, तो सारी कंपनी मेरे को काका काका कहती है, तो मैं सबसे बेटा ही कहता हूँ। अच्छा, तो तू अब मुझसे मुंह चलाएगा? ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बता, तेरा नाम क्या है? प्यार से सब मुझे काका ही कहते हैं। प्यार से तुझे कौन क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपना नाम बता। रमेश। रमेश? तो अब मेरी बात सुन, मुझे ना मैडम बोलेगा तू, बेटा बेटा नहीं। जा काम कर अपना। जी मैडम। रमेश इधर आओ। जी। क्या जी? मैडम जी बोल। मैडम जी। हाँ ठीक है, मैं ना नीचे जा रही हूँ, मेरे बैग वगैरह रखे हैं, वो नीचे लेके आ जाना। मैडम जी चाय। इतनी ठंडी चाय? तुझे एक काम की बोली थी, तेरे से ढंग से नहीं हो पाता है क्या? तो मैडम जी अभी अभी तो बना कर लाए। अच्छा, अभी अभी बनाई थी? ये ले, अब खुद चेक कर ले। मैडम जी ये क्या किया आपने, मेरे को जला दिया। मेरे से मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। इतनी देर से मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाय ठंडी है, तेरे समझ में नहीं आ रहा था? मैं तो गर्म ही लाया था मैडम। देख, मेरा ना टाइम वेस्ट मत कर। जा, तेरे से एक काम की बोली है, वो काम ढंग से कर। चाय बना के ले गया। जी मैडम। इस बूढ़े का ना बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई काम वाम करता नहीं है। आज ही मैम से जाके इसकी कंप्लेन करूंगी। मैडम जी चाय। हाँ काका, रख दो। अरे काका, ये क्या हाल बना रखा है आपने? ये आपके कपड़े गीले कैसे हो गए? नहीं नहीं मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे गीले हो गए। मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। कल से काम पे नहीं आओगे? जी मैडम। पर क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस मैं कल से आऊंगा ही नहीं काम। काका, आप मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर हुआ क्या है? अरे आप हमारी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब एकदम से बोल रहे हैं मैं नहीं आऊंगा। आखिर बात क्या है? सही कह रहे हो मैडम, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, सब प्यार से काम करते हैं। अरे जो नई मैडम आई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, अर्जिता। अर्जित, उसने मेरे को बहुत बेइज्जती की। उसकी इतनी हिम्मत! आप रुकिए, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। अर्जिता, जल्दी अंदर आओ। हाँ मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने काका के ऊपर चाय क्यों फेंकी? मैम, मैंने इसको गर्म चाय बनाने के लिए बोला था, और इससे एक काम भी तमीज से नहीं हो पाता है। ठंडी चाय ले आया था तो
तो मुझे गुस्सा आ गई इसलिए मैंने फेंक दी। मतलब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो तुम किसी के ऊपर भी चाय फेंक दोगी? अरे क्यों किया ऐसा? मैम आप ये मुझसे कैसे बात कर रहे हो, और वो भी इस 2 कौड़ी के नौकर के सामने? इसकी क्या औकात है? अब तुम मुझे बताओगी कि इनकी क्या औकात है? अरे तुम्हें पता भी है ये हमारी कंपनी में तब से काम कर रहे हैं जब से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और ये हमारी कंपनी में सबसे सीनियर हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ इस तरह का बिहेव करने का? अरे आज तक मैंने इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और तुमने इनकी इतनी इंसल्ट की? मैम मुझे पता नहीं था कि ये इतने सीनियर हैं। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आज के बाद तो तुम तब करोगी ना जब तुम्हें मैं यहाँ काम पर रखूंगी। तुम यहाँ से जा सकती हो। मैम आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने 4 दिन पहले ही तो ज्वाइन किया है मैम। ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें आए हुए अभी 4 ही दिन हुए हैं और तुमने आते ही लोगों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अगर कल को मैं तुम्हें रखूंगी तो तुम किसी और के साथ भी ऐसा ही करोगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कंपनी का माहौल खराब हो, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। मैम आई एम रियली सॉरी। मैं देखो अर्जिता, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकलो यहाँ से। मैम साहब ये क्या किया आपने? बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है और आपने उस मैडम को जॉब से ही निकाल दिया। काका मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अरे जिस लड़की को बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है वो हमारी कंपनी में रहने के लायक नहीं है। और देखिए उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप उसे माफ कर देना। और हाँ, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर काम करोगे। अभी आप जाओ और अपने कपड़े बदल लो। जी मैडम जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो काम कोई भी करता हो। हर किसी की इज्जत होती है तो हमें उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओके मैडम, कहाँ जा रहे हो? आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर चलो, बाहर चलो। अरे पागल है क्या? रोक कैसे लाए मुझे? जानता नहीं है मैं कौन हूँ? देखो मैडम कोई भी हो, हम नहीं जानते इस बात को। सिर्फ एक बात जानता हूँ मैं, 2 घंटे मीटिंग चल रही है, 2 घंटे बाद आना आपको। बाहर जाओ, बाहर चलो, चलो बाहर। 1 सेकंड, तो मुझसे बात कैसे कर रहा है तू? एक बात बता, कितने टाइम से है तू यहाँ पे? 2 महीने से। तभी इतना मुंह चला रहा है क्योंकि तुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। तेरी जो मैडम है ना, उनकी मैडम हूँ मैं। 2 सेकंड लगेगा, तेरी ये जो नौकरी है ना ये पूरी खा लूंगी। मैडम जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ी हो आप? जब मेरे को ऑर्डर मिला 2 घंटे नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, जाओ बाहर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी जो मैडम है ना उन्हें ही बुलाना पड़ेगा और उनसे ही बोलूंगी कि तू मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा है। अभी करती हूँ कॉल। हेलो। हाँ अर्जिता। हाय मैम, वो मैं ये बोल रही थी कि आप 2 मिनट के लिए नीचे आ सकते हैं? पर क्यों, क्या हुआ? मैम एक्चुअली आपका जो ये सिक्योरिटी गार्ड है ना मुझे अंदर आने से रोक रहा है और मेरे साथ इतनी देर से बदतमीजी कर रहा है। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आ जाइए। अब आ रही है तेरी मैडम। अब तू देखियो 2 सेकंड में तेरी ये जो नौकरी है ना वो तो तेरे हाथ से गई। क्या हुआ अर्जिता, तुमने मुझे नीचे क्यों बुलाया? अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। मैम मैंने आपको नीचे इसलिए बुलाया क्योंकि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये मेरे साथ इतनी देर से बदतमीजी कर रहा है। क्या हुआ काका, आपने मैडम के साथ बदतमीजी की? नहीं मैडम, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। बदतमीजी तो इन्होंने मेरे साथ की है। आपने कहा था ना, ऐसे ही मैंने किया। आपने कहा था 2 घंटे मीटिंग अंदर है, कोई अंदर नहीं आना पाए। बस मैंने मना किया तो ये बार बार ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, बस। हर्जिता, ये तो सिर्फ अपना काम ही कर रहे थे और इन्हें ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला था कि अंदर मेरी मीटिंग चल रही है, किसी को अंदर मत आने देना।
तो इसमें इनकी क्या गलती है? अच्छा मैम, तो आपको भी इनकी गलती नहीं दिख रही है? पहली बात तो ये है कि इस इंसान ने मुझे अंदर आने से मना किया। आपको तो पता है ना मैं कौन हूँ, तो आपको अपने सारे वर्कर्स को बताना चाहिए कि मैं हूँ कौन। और दूसरी बात ये है, जो भी हुआ हो गया। मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ कि इसको इसकी नौकरी से अभी के अभी निकालो। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो आप मुझे बोलो, 2 सेकंड लगेगा इसको निकालने में मुझे। देखो अर्जिता, पहली बात तो ये कि ये नहीं जानते कि तुम कौन हो, और दूसरी बात, मैं इन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती। अच्छा लगता है तुम भूल गई हो, तुम्हारी कंपनी की इन्वेस्टर हूँ मैं। तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी अगर मैंने फंड देना बंद कर दिया तो। अर्जिता, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे ये तुमसे कितने बड़े हैं, कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। अच्छा, मुझे समझ में आ गया। लगता है आपको चाहिए ही नहीं कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, है ना? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो आज से मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। अरे बस करो तुम, कितनी देर हो गई मैं तुम्हारी बातें सुने जा रही हूँ। अरे तुम कितनी बदतमीज हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। या तो तुम इनसे माफी मांगो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ कोई मीटिंग करूंगी। मैं इससे माफी मांगूंगी? लगता है तुम्हें पता नहीं है मेरा स्टैंडर्ड क्या है। ये 2 कौड़ी के लोगों से मैं माफी नहीं मांगती। छोड़ो, मुझे ना तुम दोनों के मुंह ही नहीं लगना। आज से 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी मैं। जा रही हूँ। मैम साहब, आपने ये क्या किया? इतना बड़ा लॉस। कोई बात नहीं काका, देखो मेरी आंखों के सामने कोई आपसे इतनी बदतमीजी से बात करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे आप हमारी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, पर वो होती कौन है आपसे इस तरह से बात करने वाली? देखो, इन्वेस्टर तो मुझे और भी मिल जाएंगे, पर आप जैसा वफादार कहीं नहीं मिलेगा। आप उसकी चिंता मत करिए। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहूँगी, अगर इस तरह से कोई भी आपसे बदतमीजी से बात करता है तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मुझसे आके बोलेंगे। ठीक है मैम। अब आप अपना काम करिए। ये चप्पल पीछू, ये आदमी कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे कैसे पता होगा कि ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे पर तुम्हें पता होना चाहिए ना। अरे चोर 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 चोर। काका, ये चोर है? हाँ बेटा, ये चोर है। पीछू, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, अरे एक चोर हमारे घर में आ गया। तुम्हें पता है ना हमारे घर में कितनी कीमती चीजें हैं। अगर ये चोरी कर लेगा तो क्या होगा? अरे तुम मुझे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही बाहर आई हूँ ना अंदर से। मुझे क्या पता ये कौन है और कहाँ से आ गया। अरे बेटा, तू इसको क्यों डांट रहा? इसे क्या पता कौन आ रहा कौन जा रहा? ये पक्का चोर है। ये वही चोर है जो सोसाइटी में चोरी करता है। अच्छा, ये वही चोर है। एक काम करता हूँ, अभी ना पुलिस को फोन करता हूँ, वो इसे सबक सिखाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये काम तो मैंने कर दिया। पुलिस को तो मैंने फोन कर दिया, आती होगी। इसकी वो पिटाई होगी थाने में, सारी चोरी निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यीशु, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, समझदार हो, तुम्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना कि घर के खिड़की और दरवाजे बंद करके रखो। और तुम्हें पता है ना आजकल सोसाइटी में इतनी चोरियां हो रही हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए घर का। तो इतना कीमती सामान पड़ा है, पैसे हैं, कल को चोरी हो गई तो क्या होगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो निखिल, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। ये तो चोर ऐसे हैं, सोसाइटी में शोर मचा रखा है इन्होंने। पता नहीं लगन देते किधर से आते किधर से नहीं। तू एक काम कर बेटा, इसको तो बेचारी को कुछ नहीं पता, बेकार डांट रहा तुझे। मैं कहूँ तो अपने गांव से मम्मी पापा को ले आओ, बेचारी का हौसला बढ़ जाएगा और अकेलापन भी दूर हो जाएगा। तू तो ऑफिस चला जाता है। हाँ चाचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मम्मी पापा यीशु के साथ रहेंगे तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और घर का ध्यान रखने के लिए वो दोनों भी यहाँ आ जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, आज के आज ना ऑफिस से आने के बाद मम्मी पापा की टिकट बुक कर देता हूँ,
और परसों तक वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ठीक रहेगा बेटा। जी काका, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप भी इस घर के सदस्य की तरह हो। तब तक आप ईशू का और इस घर का ध्यान रखोगे? ठीक है बेटा। ईशू, तुम भी अपना ध्यान रखना। सुनो, अब तो खुश है ना बेटा तुम? खुश हूँ मतलब? अभी मतलब ही नहीं समझे आप? ये चोर नहीं था, ये तेरा आशिक था। आज 4-5 दिन से देख रहा हूँ बेटा इस घर में आते आते इसे। हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है। अरे बेटा, जिस दिन इसकी भूख मिट गई ना, उस दिन तेरे को छोड़कर ये 100 कोस भाग जाएगा। और निखिल जैसा लड़का तुझे दुनिया में नहीं मिलेगा। इतना प्यार करता है तेरे से। मैंने बचपन से देखा बेटा, मेरे गोदी को भी खिलाया है। मैं सदा ही पड़ोस में रहता था इसके। ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा तेरे को। बेटा पढ़ी लिखी है, समझदार है, समझने की कोशिश कर। देखो हम तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी तेरी लाइफ तो खुद बना बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज आपने मुझे एहसास दिला दिया कि उस इंसान के प्यार के आगे शायद मैंने कभी निखिल का प्यार देखा ही नहीं। उसका प्यार मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा कितना ध्यान रखता है। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इस तरीके से बात की। और निखिल को मैं कभी अब धोखा नहीं दूंगी। और रही उस लड़के की बात, तो उससे मैं अब कभी भी बात नहीं करूंगी। चलो बेटा, बहुत बढ़िया बात कही है तूने। एक बात कहूँ बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो बेटा इसे भूला नहीं कहते। अब जाओ बेटा, भगवान तुम्हें बनाए रखे और निखिल के साथ रहो और अपनी जिंदगी बिताओ बेटा बढ़िया। भगवान मेरी उम्र आप लगा दे, खुश रहो। चलता हूँ बेटा। सुन बुढ़िया, फटाफट ना ये कपड़े सूखने डाल दे, समझ आई? बहू, तुझे पता तो है मेरा ये हाथ उठता नहीं है। अरे मुझसे तो ये बाल्टी भी नहीं उठाई जा रही और तू मुझे कपड़े सुखाने के लिए बोल रही है। अरे मैं कैसे सुखाऊं? अच्छा, मतलब मेरी सासू माँ से ये बाल्टी नहीं उठ रही है, यानी वो कपड़े सुखाने नहीं डालेगी। बेबी ठीक है, तुम लोग मुझे मारो मत, मैं सुखाती हूँ। अरे बेबी, तुम क्यों कपड़े सुखा रही हो? ये काम तो इसी का है। और हाँ, इसने ना सुबह से कोई भी काम नहीं किया। इसे तो यही सजा मिलनी चाहिए और ये सारा काम इसे ही करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। और अब मेरी बात सुन, जब तक ये सारे कपड़े नहीं डल जाते ना, तब तक ये बाल्टी नीचे मत रखियो और इसी हाथ से पकड़ और दूसरे हाथ से कपड़े डाल। इस बुढ़िया के फिर से ड्रामे शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। और हम क्यों इसकी वजह से धूप में सड़ रहे हैं? हम आराम से नीचे चलते हैं। और बुढ़िया तू मेरी बात सुन, ये जो तू ड्रामे कर रही है ना, मेरे आगे करने की जरूरत नहीं है। अब हम जब ऊपर आएंगे ना, तो ये सारे कपड़े मुझे सूखे हुए मिलने चाहिए। चले? माँ, माँ उठिए, माँ उठिए, उठिए माँ। माँ, ये सब क्या है? ये
ये ईशु आपके साथ कैसा बर्ताव कर रही थी? बेटा तू आ गया? कहाँ था तू? इतने दिनों बाद आया। माँ, आप ये बताइए कि ईशु आपके साथ कैसा बर्ताव कर रही थी? क्या है ये सब? तुझे पता है मैंने तुझे कितना याद किया, पर तू नहीं आया। माँ, आपको पता है मैंने ईशु पे कई फोन किए, हमेशा कहता था उससे कि मुझे मेरी माँ से बात करनी है, और पता है उसने क्या कहा कि तुम्हारी माँ तुझसे नाराज है, तुझसे बात नहीं करना चाहती। अरे मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो मेरी माँ मुझसे बात नहीं करेंगी? आपको पता है आज मैं आपको सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे आया था मैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। मेरी बीवी मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बॉर्डर पर अपनी भारत माता की रक्षा करता रहा, पर यह भूल गया कि मेरी लाचार माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसके बारे में तो मुझे ख्याल तक नहीं आया। माँ, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई माँ। अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, तू मुझसे क्यों माफी मांग रहा है? इसमें तेरी गलती नहीं है। पता नहीं बहू को हो क्या गया, वो मेरे साथ ऐसे सलूक क्यों करती है। और वो लड़का उससे मिलने के लिए आता है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। माँ, ईशु ने आपके साथ बहुत अत्याचार किए, पर वो ये भूल गई थी जिस पे वो अत्याचार कर रही है ना, वो एक फौजी की माँ है। माँ, तुम्हारे पास मैं आ चुका हूं, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला मैं उससे जरूर लूंगा। चलो यार, अब तो बहुत देर हो गई रेस्ट करके, और हमने खा पी भी लिया है। एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं और इस बुढ़िया के मजे लेकर आते हैं। हाँ बेबी, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। और जो ये बर्तन रखे हुए हैं ना, ये भी उसी से साफ करवाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो चलो। चल। अबे ओ बुढ़िया, तूने अभी तक कपड़े नहीं सुखाए? मुझे लग रहा है ये ऐसे नहीं मानेगी। मेरी बेल्ट कहाँ गई? कहाँ है मेरी बेल्ट? यहाँ है तेरी बेल्ट। अरे सर, जय हिंद सर। अरे तुम इन्हें जय हिंद क्यों बोल रहे हो? ये मेरे पति हैं। क्या ये तुम्हारा पति है? अरे तुमने बताया नहीं, तुम्हारा पति एक फौजी है और तुम शादीशुदा हो। अगर मुझे पता होता ना, मैं कभी इसके साथ नहीं रहता। अच्छा, तुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है? इसके गले का मंगलसूत्र और इसकी मांग तुझे दिखाई नहीं देती? मुझसे तो वैसे ही बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुझ जैसी औरत से शादी की। और तुम इस आदमी के लिए मेरी माँ पे अत्याचार कर रही थी, और इसके लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी औरत हो तुम? हाँ निखिल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं और मम्मी जी पे अत्याचार? मैं ये सोच भी नहीं सकती। मैं तो इनका इतना ख्याल रखती हूँ, बल्कि तुम तो यहाँ होते भी नहीं हो। मैं और मम्मी जी तो होते हैं, और बल्कि मम्मी जी मुझ पे अत्याचार करती हैं। पूछो तुम। अच्छा, ये तुम पे अत्याचार करती है? अरे शर्म करो, शर्म। ये मेरी माँ है और तुम इन पे इतने झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हाँ, तो आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया जब तुम मेरी माँ को सता रही थी। खैर कोई बात नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की, पर उस गलती को सुधारने का ना टाइम आ गया है। तुमने मेरी माँ को सता के बहुत बड़ी गलती की, और इसकी सजा तो मैं तुम्हें दे के रहूंगा। रुक बेटा, नहीं, बहू के ऊपर हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए। कोई बात नहीं बेटा, माफ कर दे इसे। देखा तुमने? अरे जिनके साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया, इतना अत्याचार किया, आज वही माँ तुम्हें बचा रही है। खैर मैं तुम्हें समझा ही क्यों रहा हूं।
तुम्हें समझ में तो आएगी नहीं ना। माँ, सिर्फ आपके कहने से मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, पर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है मेरी माँ को सता के। उसकी सजा तो मैं इन दोनों को दिलवा के रहूंगा। और तुम खड़े होकर देख क्या रहे हो मुझे? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलो, चल चलो। देखिए माँ, ये है निखिल का घर। वाकई में घर तो बहुत अच्छा है। अरे सुन, एक काम कर, जाके अपने साहब को बुला के ला। आपको किससे मिलना है? अरे किससे मिलने से क्या मतलब है? बोल रही हूँ ना, अपने साहब को बुला के ला। निखिल का घर है ना ये, तो निखिल को ही बुलाने को बोल रही हूँ। जाके बुला के ला। अच्छा, आपको निखिल भैया से मिलना है? एक्सक्यूज मी भैया, अरे तुम यहाँ पे ना झाड़ू पोछा करती हो, ये रिश्ते बनाने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे, समझ में आई? जितना बोला है तुम उतना करो। पर देखिए, वो मेरे भैया लगते हैं तो मैं उन्हें भैया ही बोलूंगी ना। ओ लड़की, तुझे समझ में नहीं आता मैंने तुझे क्या बोला है? निखिल को बुला के ला, हमसे बहसबाजी करने की ना जरूरत नहीं है। जा। भैया अभी कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, आप वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में बुला दूंगी। तुझे समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या भैया भैया लगा के रखा है? अरे बोला ना, जाके बुला के ला। और हाँ, उसे बोलना कि उसकी होने वाली पत्नी आई है, वो फट से आ जाएगा। और भैया बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सर पे मत चढ़। अच्छा, आप ईशू भाभी है ना? अरे हाँ, भैया ने आपके बारे में बताया तो था। सॉरी, मैंने आपको वेट करवाया। आप रुकी, मैं भी बुलाती हूँ। भैया, निखिल भैया जल्दी बाहर आइए, देखिए आप तुम्हें मिलने आया है। आ रहे हैं वो। अरे ईशु, तुम? आंटी जी आप भी यहाँ? आप दोनों कब आए? नमस्ते। नमस्ते बेटा, बस हम अभी अभी आए। पर बेटा, अरे इसे समझाओ ना, कब से भैया भैया करे जा रही है। अरे कितनी बार बोला साहब को बुला, पर मान ही नहीं रही है। पर ये क्या, आपने भी इसे सर पे चढ़ा रखा है? अरे नौकरों को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर सारी बातें नौकरों को बता देते हो क्या? ये बात भी बता दी कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे आंटी जी बस, ये आप कैसे बात कर रही हैं? आपको पता भी आप किससे बात कर रही हो? ये मेरी छोटी बहन है शिखा, जिससे आप बदतमीजी कर रही हो। छोटी बहन? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास करे जा रहे हो? पर आपने हमें तो पहले नहीं बताया कि आपकी कोई छोटी बहन भी है। अरे तो बताने का मौका नहीं मिला ना मुझे, इसलिए नहीं बता पाया आपको। और पता है, आप दोनों को ना मैंने इसलिए अपने घर पे बुलाया था ताकि आप दोनों को मैं अपनी छोटी बहन से मिला सकूं। और जब इसे पता चला ना कि इसकी होने वाली भाभी आ रही है और उसकी माँ आ रही है साथ में, वो भी इस घर में, तो इसने सारे नौकरों को ना घर भेज दिया और कहने लगी कि घर का सारा काम खुद करूंगी मैं। और पता है आपको, इसने खाना भी बनाया था सिर्फ आप दोनों के लिए, और आपने इसको नौकरानी समझ लिया इस घर की। अरे निखिल, तुम्हारी तमीज कहाँ गई? तुम अपनी बहन के लिए मेरी माँ से इस तरीके से बात कर रहे हो? अरे जब हमने बोला, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है। अगर हमें पता होता तो हम ऐसे मिसबिहेव नहीं करते। और वैसे भी इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो, कहाँ से हमें तुम्हारी बहन लगेगी है, इसलिए बस हमसे हो गया। अच्छा, जब मैंने तुम्हारी माँ से थोड़ी ऊंची आवाज में बात क्या कर ली तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? और जब जब तुम दोनों मेरी बहन को इस घर की नौकरानी बोल रहे थे, इतनी बेइज्जती कर रहे थे इसकी, तब कहाँ गए थे तुम्हारे एटिकेट्स? हाँ, और एक बात बताओ, तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है जब तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है? चलो मान लिया कि अगर ये मेरी बहन ना होती, इस घर की नौकरानी होती, क्या तब भी तुम इससे इतनी बदतमीजी से बात करती? हाँ देखो निखिल, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। अगर हमने तुम्हें कह दिया है कि हमसे गलती हुई है, मतलब गलती हुई है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन को सिर्फ नौकरानी ही कहा है हमने, हमारे कहने से वो नौकरानी बन नहीं गई है। बस ईशु, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत सुन लिया मैंने अपनी बहन के बारे में। अगर एक और लफ्ज तुमने मेरी बहन के बारे में निकाला ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी अच्छा हुआ तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अरे तुम लोगों को ना उनके पैसों से, उनकी औकात से जज करती हो। अब मुझे ये भी पता चल गया कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती हो। और तुम जैसी लड़की से ना शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमें नहीं पता था कि ये आपकी बहन है, और हम माफी मांग तो रहे हैं ना, हमें माफ कर दो। नहीं आंटी जी, आप माफी मत मांगिए। वैसे एक बात कहूँ आपसे, अब आपको पता चल गया कि मैं निखिल की बहन हूँ, तो आप निखिल से माफी मांग रहे हो,
लेकिन सच में यहाँ कोई वर्कर होता, कोई नौकरानी होती, तो आप तो उससे ऐसे ही बात करते ना। और एक बात कहूँ आपसे, मेरे भैया ने ये घर बहुत प्यार से बनाया है, और यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, हम उनको बराबर ही समझते हैं, उनसे कभी इतनी बदतमीजी से बात नहीं करते। अरे कल को आपकी बेटी की यहाँ शादी भी हो जाती है तो ये सबके साथ ऐसा ही करेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और भैया, आपने जो भी फैसला लिया है ना, मैं उसके साथ हूँ। देखा, अब तो मेरी बहन ने भी फैसला सुना दिया। अब तो ये भी चाहती है कि ईशु इस घर की बहू ना बने और ना इसकी भाभी। तो आंटी जी, आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं यहाँ से। नमस्ते। और हाँ शिखा, ये हमारे घर के मेहमान हैं, तो इनको ना पानी पिला के जरूर भेजना। जी, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे बस करो, हमें कोई पानी वानी नहीं पीना है यहाँ पे। चल बेटा। अरे फिर मेरी बात तो सुनिए।